हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय नौसेना की तरफ से जारी एक रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जो कि मैट्रिक रिक्रूट के लिए है, यानी कि 10th लेवल के रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं भारतीय नौसेना में, यानी कि इंडियन नेवी में। तो चलिए देखते हैं कि आज की रिक्रूटमेंट नोटिस में क्या खास है। भारतीय नौसेना की तरफ से 350 पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली गई है। 350 वैकेंसीज हैं इंडियन नेवी में, जिसका जो बेस है वो मैट्रिक लेवल का है, यानी कि 10th पास जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। चलिए तो देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। जो एप्लीकेशन शुरू होने की डेट्स है वो 19/7 यानी कि 19 जुलाई से एप्लीकेशंस शुरू हो रहे हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। सेकंड, हमारे पास जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 23/7 यानी कि 23 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 जुलाई से एप्लीकेशन शुरू हो रही है, 23 जुलाई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और फ़ी जमा करने की या फॉर्म को कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो 23/7/2021 है, यानी कि लास्ट डेट आपकी 23 जुलाई है। 23 जुलाई तक 19 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 23 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, कोई घोषणा नहीं की गई है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी, कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, किसी के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। देखिए यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ओनली रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। आपको केवल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है, कोई भी इसके लिए शुल्क आपको नहीं देना है। टोटल पोस्ट्स की बात करें तो 350 वैकेंसीज़ है। 350 नेवी में मैट्रिक रिक्रूट के लिए 350 वैकेंसीज़ है। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं और पोस्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, किस लेवल के लिए है। आप देख सकते हैं 350 वैकेंसीज़ के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली गई है और इनमें पोस्ट क्या है, शेफ, स्टेवर्ड और हाइजीनिस्ट के पोस्ट हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम पास्ड इन एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आपने क्लास 10th पास किया होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक बेस्ड रिक्रूटमेंट है ये। अगर आप मैट्रिक क्वालिफाइड है, आपने मैट्रिकुलेशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और एज की बात करें तो एज लिमिट क्या है कि आपका जन्म जो है वो 1/4/2001 से 30/9/2004 तक होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं आगे, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें, यानी कि आपकी जो शारीरिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चूँकि नेवी की रिक्रूटमेंट है तो ये सारी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको पूरा करना होगा। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 7 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर दौड़ सके। 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 7 मिनट, 7 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर दौड़ सके। स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक 20 आपको करने हैं। स्क्वाट्स आपको करने हैं, उठक बैठक 20। चेस्ट जो है वो आपका मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट है उनका क्या जॉब प्रोफाइल है, यानी कि आपको काम क्या करना है। मैट्रिक रिक्रूटमेंट जो आई है इसमें जो पोस्ट है उन पर काम क्या करना है आपको। हमारा जो पहला पोस्ट है नेवी रिक्रूटमेंट का वो शेफ़ का पोस्ट है। शेफ़ यानी कि आपको खाना बनाना होगा। जो शिप्स वगैरह होती हैं या भारतीय नौसेना के जो जहाज़ होते हैं उनमें आपको मेन्यू के अकॉर्डिंग वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाना बनाना होगा और मीट प्रोडक्ट्स को भी हैंडल करना होगा। अकाउंटिंग ऑफ राशन, यानी कि कितना राशन लगेगा वो सब के भी आपको ध्यान में रखना होगा उन सारी चीज़ों को। उसके अलावा आपको ट्रेन किया जाएगा फायर आर्म्स में और आपको कुछ और ड्यूटीज़ भी दी जाएंगी नौसेना में। इसके अलावा खाना बनाने के अलावा भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फायर आर्म्स में और कुछ और ड्यूटीज़ भी आपको निभानी पड़ सकती हैं। चलिए अब सेकंड पोस्ट की बात करते हैं। सेकंड पोस्ट है स्टीवर्ड का। स्टीवर्ड जो है ये शेफ़ जो था वो खाना बनाने के लिए था, स्टीवर्ड जो है वो खाना सर्व करने के लिए। उसके अलावा आपको वेटर्स, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन्स एंड स्टोर्स, इन सब के लिए भी, और प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू, यानी कि वेटर के तौर पर, हाउसकीपिंग के तौर पर, फंड्स के अकाउंटिंग के लिए और फिर स्टोर्स की मेंटेनेंस के लिए स्टीवर्ड की पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा इन्हें भी फायर आर्म्स में ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अलावा कुछ और ड्यूटीज़ जो भी आपके सीनियर्स दे सकते हैं वो आपको करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पोस्ट जो था वो मैट्रिक रिक्रूट का थर्ड पोस्ट जो था उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं।
जो हमारा थर्ड पोस्ट है वो सैनिटरी हाइजीनिस्ट का है। इन्हें क्या करना है ना, हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि साफ़ सफाई मेंटेन करती है। जो शिप्स वगैरह होते हैं उनके वॉशरूम्स होते हैं या फिर अदर एरियाज़ जो होते हैं उनके साफ़ सफाई की जिम्मेदारी सैनिटरी हाइजीनिस्ट की होगी। इनके अलावा इन्हें भी फायर आर्म्स में ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ और ड्यूटीज़ भी दी जा सकती हैं सीनियर्स के अकॉर्डिंग। सो ये तो था आपका जॉब प्रोफाइल। भारतीय नौसेना में जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट हो रही है उनके लिए जो भी पोस्ट निकाले गए हैं उसकी जॉब प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम कैसा होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो मैंने बताया, और मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि चूँकि नेवी की रिक्रूटमेंट है तो उनकी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो सबसे पहले देखिए रनिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। स्क्वाट्स आपको करने हैं यानी उठक बैठक 20 करने हैं एंड पुशअप्स करने हैं 10। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन सिलेबस है वो कैसा रहने वाला है। जो इसके लिए एग्ज़ाम्स होनी है, मैट्रिक रिक्रूट की एग्ज़ाम्स होनी है, ये एग्ज़ाम्स जो होंगी वो ऑब्जेक्टिव होंगी और 10th लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि लेवल जो होगा वो आपका 10th लेवल का ही एग्ज़ाम होगा और बाईलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। एग्ज़ाम में 2 सेक्शंस होंगे और 2 सेक्शन के लिए आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे के एग्ज़ाम्स होंगे। रिटन एग्ज़ाम्स होंगे 10th लेवल के बेसिस पर और इसमें 2 सेक्शंस होंगे। और ये रिटन एग्ज़ाम और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT और रिटन एग्ज़ाम, ये दोनों ही जो है वो एक ही सेम डेट पर होगा। चलिए तो अब देख लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होना है 30 मिनट्स का, इसमें जो 2 सेक्शंस है वो सेक्शंस क्या क्या हैं। पहला जो सेक्शन होगा वो होगा साइंस एंड मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा, सेक्शन A, जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स से सवाल आएंगे, यानी साइंस और मैथ से सवाल पूछे जाएंगे। साइंस के टॉपिक्स की बात करें तो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सेकेंड बात करें तो फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो था आपका साइंस का। साइंस से इन सारे टॉपिक्स से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो है आपका सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि जो भी आपका पेपर होगा वो क्या 10th लेवल यानी कि मैट्रिक लेवल का होगा, क्योंकि मैट्रिक रिक्रूट्स के लिए ये वैकेंसी आई है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की, सेक्शन B की। जो सेक्शन B होना है वो हमारा जनरल अवेयरनेस का होगा। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन B होगा जिसमें ज्योग्राफी में टॉपिक्स हो सकते हैं सॉइल, रिवर, माउंटेन, स्पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स। सेकंड कल्चर एंड रिलीजन की बात करें, फ्रीडम मूवमेंट से भी सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर्स, नेबर्स, वॉर्ड्स, ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीजेज, न्यूट्रिशन, इन सारे टॉपिक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होता है वो 10th लेवल का, उससे सवाल आएंगे। करंट अफेयर्स, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स, करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस, इन सारे टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इमिनेंट पर्सनालिटीज़, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे भी बहुत सारे सवाल जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, चैम्पियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने बात की कि जो इंडियन नेवी की तरफ से मैट्रिक रिक्रूटमेंट हो रही है उसके लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आखिरी में एक बार देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो ये कि एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है, मैट्रिक रिक्रूटमेंट है यानी कि 10th लेवल के जिन लोगों ने अभी 10th क्वालिफाई किया है, 10th पास है, वो इसके लिए एलिजिबल है। पोस्ट की संख्या की बात करें तो 350 है, 350 मैट्रिक रिक्रूटमेंट की रिक्रूटमेंट होनी है। 19 जुलाई जो है ये एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 19 जुलाई से और एंड डेट है 23 जुलाई। 23 जुलाई को एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये था भारतीय नौसेना की तरफ से जारी किए गए मैट्रिक रिक्रूटमेंट का डिटेल्ड
इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।